नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज एंड व्यूज विद रवि मोहन के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज के मुख्य समाचारों में शामिल हैं हिसार में किसानों के शक्ति प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने सभी मांगे मानी, 1 माह में केस वापस करने पर सहमति बनी। केंद्र सरकार ने कहा है कि 18+ आयु के लोगों को कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे जाकर सरकारी सेंटर पर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को इस मुद्दे पर फटकार लगाते हुए कहा कि हम आपके प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं। मशहूर क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर को दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। डोकलाम में हमारी गलती के कारण चीन ने हमारी और जमीन पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने हाल ही में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को भविष्य का प्रधानमंत्री बताया है। इस पर जावेद अख्तर ने जवाब में पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बने रहने की टिप्पणी की है। अब समाचार विस्तार से। हिसार में चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल के लोकार्पण के दिन सीएम का घेराव करने पहुंचे किसानों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प के बाद 370 से ज्यादा किसानों पर हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। किसानों ने सोमवार को हिसार में शक्ति प्रदर्शन किया। सुबह 11:30 बजे से शाम 7 बजे तक 8 घंटे तक किसानों ने क्रांतिमान पार्क में डेरा डाले रखा। 5000 से अधिक पहुंचे किसानों को प्रशासन ने 2:30 बजे बातचीत का न्योता दिया। संयुक्त मोर्चा व भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी गुरनाम सिंह चढ़नी और राकेश टिकैत समेत 21 सदस्यीय टीम कमिश्नर से बातचीत करने पहुंची। 3 घंटे मीटिंग के बाद शाम 6 बजे अधिकारियों व किसानों के बीच सहमति बन गई। किसानों ने ऐलान किया कि प्रशासन ने 1 माह में लीगल ओपिनियन के साथ केस वापस लेने पर सहमति बनी है। इसके अलावा सोमवार को प्रदर्शन के दौरान एक किसान की मौत हुई। किसानों की मांग पर मृतक किसान के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन भी दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी ने क्रांतिमान पार्क में आकर खुद इन मांगों पर सहमति की बात कही है। किसान नेताओं ने कहा कि अगर प्रशासन इससे मुकरता है तो किसान फिर यहां पहुंच जाएंगे। 26 तारीख को मोर्चों व गाड़ियों पर काले झंडे लगाकर काला दिवस मनाया जाएगा। अब चलते हैं अगले समाचार की ओर। देश में इस समय कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान तेजी से चल रहा है। अब इस दिशा में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को सरकार ने घोषणा में कहा कि देश में 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाने के लिए अब कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। वे सीधे सेंटर पर जाकर टीका लगवा सकते हैं। केंद्र ने कहा कि वो राज्य द्वारा संचालित कोविड टीकाकरण केंद्रों में वेस्टेज को कम करने के लिए 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में कुछ लाभार्थियों को, ये सोचने की बात है, सिर्फ कुछ लाभार्थियों को वॉक इन टीका लगवाने की अनुमति देगा। सरकार ने कहा है कुछ खुराक का उपयोग करना था जिन्हें बिना इस्तेमाल के छोड़ दिया गया था, क्योंकि कई लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी टीका लेने नहीं आते। ऐसा केवल सरकार द्वारा संचालित टीकाकरण केंद्रों पर ही उपलब्ध होगा, न कि निजी अस्पतालों द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण केंद्रों पर। अब चलते हैं अगले समाचार की ओर। कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को इस मुद्दे पर फटकार लगाते हुए कहा कि हम आपके प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं। अदालत ने कहा कि योजनाओं के लाभ प्रवासी मजदूरों को उनकी पहचान किए जाने तथा उनके पंजीकरण के बाद ही मिल सकते हैं। सरकार ये सुनिश्चित करे कि योजनाओं का फायदा प्रवासियों सहित सभी लाभार्थियों तक पहुंचे और इस प्रक्रिया की निगरानी की जाए। अब चलते हैं अगले समाचार की ओर। पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर को दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। गौतम गंभीर दिल्ली वासियों को मुफ्त में कोरोना की दवा, फेबिफ्लू और ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे हैं। उन पर इन दवाओं की जमाखोरी करने का आरोप है। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इसकी जांच करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिया है कि वो इस मामले में शामिल हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करे और उचित कार्रवाई करे। कोर्ट ने कहा कि भाजपा सांसद द्वारा बांटी गई दवाओं की जांच की जाए। कोर्ट ने कहा कि जब दवाइयों की इतनी किल्लत चल रही है, ऐसे में कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं को भारी मात्रा में खरीदना उचित है क्या? अदालत ने कहा कि गंभीर ने अनजाने में ही सही लेकिन नुकसान किया है।
अब चलते हैं अगले समाचार की ओर। डोकलाम में हमारी गलती के कारण चीन ने हमारी और जमीन पर कब्जा कर लिया है। ये बात पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन ने मीडिया के साथ खास बातचीत में कही है। उन्होंने याद दिलाया कि 2017 में डोकलाम में हम जमीन के एक टुकड़े के लिए 72 दिन तक चीन से भिड़े रहे। जमीन के इस टुकड़े को चीन अपना मानता है और हम मानते हैं कि ये जमीन भूटान की है। 72 दिन बाद बातचीत हुई और उसके बाद दोनों देश उस जगह से हटकर पीछे चले गए और हम इसके तुरंत बाद अपनी जीत का ऐलान करने में जुट गए। फिर जवाब में चीन ने क्या किया, उसकी फौज वापस लौटकर पठार के बाकी हिस्से पर काबिज हो गई। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में चीन पश्चिमी सेक्टर के कुछ स्थानों में LAC पर यथास्थिति बदल रहा है और हम उससे मोर्चेबंदी खत्म करने की बात कर रहे हैं, न कि यथास्थिति की बहाली के लिए। केंद्र सरकार की ये कहने की प्रवृत्ति भी रही है कि कुछ हुआ ही नहीं। अरे जब कुछ हुआ ही नहीं तो वार्ता किस लिए कर रहे हो? चीन भी कह सकता है कि जब कुछ हुआ ही नहीं तो हमसे पीछे जाने के लिए क्यों कह रहे हो? मेरी सलाह है कि अपने देशवासियों से ईमानदारी के साथ शुरू से ही सच बोलो। हमें अपनी बनाई कहानी की नहीं बल्कि जमीन पर अपनी पोजीशन की रक्षा करनी चाहिए। अब चलते हैं अगले समाचार की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने हाल ही में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को भविष्य का प्रधानमंत्री बताया। खुर्शीद ने राहुल गांधी और राजीव गांधी की कोलाज तस्वीर शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि भारतीय लोकतंत्र के पूर्व और भविष्य के राजा। उनकी यह बात कई लोगों को रास नहीं आई, जिनमें जाने माने लेखक जावेद अख्तर भी शामिल है। जावेद अख्तर ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से किए गए एक ट्वीट में लिखा, मिस्टर सलमान खुर्शीद, आपका विरोधाभास लोकतंत्र का राजा बेहद ही निराशाजनक है। राहुल गांधी एक श्रेष्ठ विपक्षी नेता के तौर पर स्वीकार्य हैं, लेकिन जो कोई भी उनके प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखता है वो नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। जावेद अख्तर ने इस ट्वीट पर कई यूजर्स उनसे नाराज दिखे तो कई ने उनके ट्वीट का समर्थन भी किया। ये थे आज के मुख्य समाचार। आप सब अपने परिजनों के साथ स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज एंड व्यूज विद रवि मोहन के इस अंक से इजाजत लेता हूं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।